गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होगे। कल हमने टॉपिक किया था बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, कि क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे 7 C's ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि कौन से 7 C's हैं जो यूज़ हो सकते हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज़ कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, clarity, correctness, consideration, courtesy, concreteness, ठीक है। ये 7 चीज़ें होनी बहुत इसेंशियल है। अगर ये सातों चीज़ें हैं हमारी कम्युनिकेशन में, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको अब हम आगे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके करते हैं। फर्स्ट इज़ क्लियर। जो भी हमारी कम्युनिकेशन है दूसरे इंसान के साथ या ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ, वो क्लियर होनी चाहिए। हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। यू शेयर ओनली फ्यू आइडियाज़, थोड़े आइडियाज़ जो हमें लग रहा है कि हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सिर्फ वही आइडियाज़ शेयर करने हैं। ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन वर्ड्स होने चाहिए जो हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी समझ लग जाए। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स आपने अपने एक टॉपिक पे ना स्टिक रहना है, ठीक है। और हमें जो है ना अननेसेसरी जो सेंटेंसेस हैं वो यूज़ नहीं करने, जो कि फॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं सिर्फ। मिनिमाइज रेपिटेशन ऑफ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं वो सेम रखने हैं, जिनका मीनिंग सेम है वो पॉइंट्स को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, मतलब ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट का मतलब होता है कि जो डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब टू दी पॉइंट बात करनी है हमने। मैसेज शुड बी सॉलिड। जो बात है वो मतलब हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो निकल के आना चाहिए बाहर। प्रैक्टिकल पॉइंट्स, जैसे प्रैक्टिकली हम वो चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे वो सब भी हम बताएंगे अपनी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज़ करेक्ट। हमें हमेशा जब भी कम्युनिकेट करना है तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ही आगे पास ऑन करनी है। और अगर हम लिख रहे हैं चेक ग्रामेटिकल एरर्स वाइल राइटिंग, तो हमेशा चेक करना है कि हमारी कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हुई है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, स्टेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। हर एक चीज़ का फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें रखने हैं। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यूनिटी, इकट्ठे लेके चलना। कंसिडरेशन, सबको कंसिडर करना, सबकी बात सुननी। तो पहले इज हैव अ लॉजिकल कम्युनिकेशन। वो बात करनी है जो लॉजिकल हो, जिसमें कोई मतलब हो। स्टे कनेक्टेड एंड रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक। हमें अपने मेन टॉपिक पे ही फोकस करना है, ये नहीं कि उसके आसपास वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की सैलरी की बात करें, वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट सैलरी, कि हमने कैसे सैलरीज देनी है, तो उसमें हम सिर्फ सैलरी की बात करेंगे, हम इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, ये सब नहीं करेंगे। एक टॉपिक पे फोकस रहना है। टोन एंड फ्लो ऑफ टेक्स्ट मस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर तो राइटिंग लिखना है, कम्युनिकेट राइट करके करना है, लिख के करना है कम्युनिकेट, तो जो टोन है और जो फ्लो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ब्रिंग द रिस्पॉन्स यू डिज़ायर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी है, शेयर करनी है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके साथ जो काम करते हैं या आपके अंडर जो काम करते हैं उनको। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ होल पिक्चर्स। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम अपना फीलिंग या आइडिया शेयर करना चाहते हैं, उसकी पूरी एक पिक्चर बना देनी है कि इंसान को क्लियर हो जाए चीज़ें। स्पेसिफाइड डेट, टाइम एंड लोकेशन। अगर आप मतलब लाइक
कोई मीटिंग रख रहे हो तो उसका डेट, टाइम और लोकेशन भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्टियस मीन्स आपको एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है, बट साथ में फ्रेंडली बिहेवियर भी रखना है। आप बी एम्पथेटिक अकॉर्डिंग टू नीड्स। एम्पथेटिक का मतलब होता है अपने आप को दूसरे इंसान की जगह रख के देखना। अगर वो आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो उसकी प्रॉब्लम को समझना है आपको, ठीक है। कर्टसी स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। अगर हम किसी की सिचुएशन समझ के उसकी फिर कम्युनिकेट करेंगे ना, तो हमारी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारे बॉस के साथ है या फिर वो हमारे अंडर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ है, तो वो अच्छी होगी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट एवरी डे। द बेटर वी कम्युनिकेट, द मोर क्रेडिबिलिटी वील हैव विद द clients, boss and colleagues. Use the 7 C's of communication as a checklist for all of your communication. By doing this, you stay clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. ये जो भी points हैं ये हमने अप्लाई करने हैं जब भी हमने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।